मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 में सरकार बनाने का दम भर रही है, लेकिन सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, इसको लेकर कलह जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को स्वाभाविक तौर पर सीएम का फेस माना जा रहा है, लेकिन अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव जैसे सीएम पद के दूसरे दावेदार ये मानने को तैयार नहीं। कमलनाथ के समर्थक उन्हें अवश्य भावी मुख्यमंत्री बता रहे, तो विरोधी गुट कह रहा है कि सीएम कौन बनेगा ये विधायकों की राय पर हाईकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है, मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जब भोपाल आए तो उनके सामने भी यही सवाल उठा कि आखिर कांग्रेस से कौन होगा। इस पर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव तो कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। एक कायदा, हर पार्टी का एक कायदा होता है, वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। उधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ स्वघोषित सीएम फेस बन रहे हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी जो कर ले, बनना किसी को नहीं, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की आ रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच अनबन तक की बात कह रहे हैं। एक वचन के जरूर पक्के हैं वो कि राहुल जी के मामले में पक्के, और इसलिए देश से लेके प्रदेश तक कहीं नहीं दिख रहे वो। कल के धरने में न दिल्ली में थे न भोपाल में थे कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। आइटम बोलने पर राहुल जी ने जब कहा था तब भी उनने खेद नहीं जताया था, अपना वचन निभाया था। जैसे पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई तो चले तो गए बैठक के नाम पर, कहीं बैठक में नजर नहीं आए हों। सीधे सीधे संकेत दिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कि मेरे मतभेद हैं, इस वचन के जरूर पक्के। कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है और कांग्रेस के जो प्रभारी जी हैं उनको ये पता है कि चुनाव लड़ना तो चूंकि एक परंपरा है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन उनको पता है कि एमएलए चुने जाएंगे तब तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चेहरा घोषित करने से क्या होता है? कमलनाथ जी को कोई ख्वाब देखता रहे, सपने देखता रहे, उससे क्या होने वाला है? जन्नत की हकीकत तो जेपी अग्रवाल को पता है। वे जानते हैं सरकार बननी नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो क्या घोषित करना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, सरकार और विपक्ष से ज्यादा अपने में ही लड़ती है। इस लड़ाई का इतिहास पुराना है और उसे इसका खामियाजा भी भोगना पड़ा है। कभी गले के चलते उसकी सरकारें चली गई, तो कभी जितने नेता उतने गुट उभरते गए। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की ये अंदरूनी खींचतान कहीं फिर तो उसकी राह में बाधक नहीं बनेगी। इस कलह के बीच कमलनाथ की दोबारा सीएम बनने की राह क्या आसान है, और अगर बन भी गए तो इस बात की क्या गारंटी कि फिर 2020 की तरह उनके तख्ता पलट की कोशिश ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चेहरे की चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज का मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और वो भी चेहरे को लेकर। जिस तरह एक समय सीएम का चेहरा पीसीसी चीफ कमलनाथ को प्रोजेक्ट किया गया था। प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले कुछ ऐसे होर्डिंग्स लगे थे जिस पर भावी मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ को बताया गया था। लेकिन उसके बाद तमाम सारी चीज़ें कांग्रेस के भीतर बदली और उसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर चेहरा कौन, साथ ही ये जो चेहरे पर चकल्लस है इससे पर्दा कब उठेगा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं IND एजेंडे के मुख्य पॉइंट्स। सीएम फेस पर कांग्रेस में एक राय क्यों नहीं? कमलनाथ की राह में है कितने रोड़े?
क्या गुटबाजी से बाहर निकलेगी कांग्रेस? और एक और सवाल, बिना सीएम फेस चुनाव से कांग्रेस को क्या फायदा या क्या नुकसान? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं, जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस ने एक अपनी रणनीति बदली है, स्ट्रेटजी बदली है, ये कहने की कि पहले जिस तरह से कहा जाता था कांग्रेस के भीतर कि जब चुनाव के बाद जो विधायक दल की बैठक होती है, उस विधायक दल की बैठक में ही नेता चुना जाता है कि आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन जिस तरह से नया बयान कांग्रेस की तरफ से आया है और उसमें ये कहा गया है कि पार्टी हाई कमान ही तय करेगा कि आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन इतना ज़रूर, जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के जेपी अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तारुफ, 3 मेहमान हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है पवन पटेल साहब, महासचिव कांग्रेस नेता, आपका भी पवन जी स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया साहब हमारे साथ में है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता लोया साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पवन पटेल जी, मैं आपके पास में ही आता हूँ। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से ये मान लिया गया था कि अगर सीएम पद का कोई चेहरा है तो वो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, पोस्टर भी लगे, बताया भी गया कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ। लेकिन कुछ दिनों से जब आपके नेताओं के बयान आए, चाहे हम अरुण यादव की बात कर लें, चाहे फिर हम अजय सिंह की बात करें, उसके बाद कांग्रेस अब ये नहीं कह रही है कि सीएम का चेहरा कमलनाथ होंगे, ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान तय करेगा। आखिर क्यों ऐसा? नहीं, देखिए, आज ये तो डिसाइडेड है, हमारे प्रभारी जी ने भी बोला कि चुनाव जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और बहरहाल नॉर्मल ये प्रक्रिया यही होती है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये अभी शुरू से परंपरा चली आ रही है। और कांग्रेस पार्टी में हमारा हाई कमान जो है, और जब विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, उस प्रक्रिया में एक्चुअल में नाम डिसाइड होता है। जो हमारे बड़े नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, आदरणीय अरुण यादव जी हों, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हों, उन लोगों ने जो बात कही वो उस सेंस में बात कही है। और तो कि भाई जब हमारा विधायक दल की बैठक होगी, एक्चुअल उसमें हम नाम की घोषणा करते हैं। ये शुरू से ही परंपरा चली है, उसी चीज को उन्होंने बोला। और रही जो भावी मुख्यमंत्री की बात, भावी मुख्यमंत्री की बात देखिए, आप कोई वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिकृत पोस्टर नहीं लगाए गए थे। वो पोस्टर देखिए, जो जिसका फॉलोअर्स होता है, जिसके जिस नेता में श्रद्धा होती है, वो उसको उस हिसाब से करता है। तो अगर किसी बंदे ने, भाई माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के कामों को इस प्रदेश की जनता मान रही है, माननीय कमलनाथ जी के 15 महीनों को काम हमारा कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी मान रहा है, वो उस हिसाब से उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक उसका प्रयास था, भावना को व्यक्त किया उसने भावी मुख्यमंत्री। और हम भावी मुख्यमंत्री किया, उसके पीछे हमारे पास लॉजिक है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बनना ही नहीं है, सरकार तो बननी, अरे सरकार नहीं बननी तो क्यों बात कर रहे हो? ये अपने आप डिसाइड होता है कि तुम्हारे अंदर घबराहट बड़ी है। पवन जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि कांग्रेस की जो एक स्ट्रेटजी रही है वो इसी बात को लेकर रही है कि जब चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है, फिर चेहरा तय होता है कि आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फॉलोअर्स जो होते हैं वो पोस्टर लगा देते हैं, पीसीसी के सामने या अन्य जगहों पे पोस्टर लग जाता है, पीसीसी को मालूम नहीं होता है। जब नाराजगी सामने आती है अरुण यादव जी की या फिर अजय सिंह की, फिर ये कहा जाता है कि नहीं, वो चेहरा को लेकर जो बात थी कि नहीं अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, दिल्ली से, और उसमें से एक जो आपके नेता हैं वो कह रहा है कि पार्टी हाईकमान तय करेगी, दूसरा नेता कह रहा है कि विधायक दल की, और फिर जब जीपी यादव आते हैं वो कहते हैं कि नहीं पार्टी हाईकमान तय। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी कि इस बात से हम इस चीज का आकलन कर ले कि कांग्रेस के भीतर कोई ठीक नहीं है। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लड़ाई लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं कि वो बोल रहे हैं कि अरुण यादव जी अलग हैं, अजय सिंह राहुल भैया अलग हैं। आज आप ये लिख करके नोट कर लीजिए कि हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का एक
है। आज कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। आज जिस तरह के माहौल इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, आज हमें सबसे पहले उससे लड़ना की जरूरत है। आज हमें सबसे पहले अपने देश, संविधान, नौजवान, किसान को बचाने की जरूरत है। उस दिशा में हम सब एक ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं। और एक मैं छोटा सा और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं कि इनकी सरकार तो आएगी नहीं, विधायक बनेंगे नहीं, कुछ भी कर ले। अरे क्यों नहीं आएगी सरकार? एक कारण बता दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आएगी? एक कारण बता दे। सिर्फ बतौलेबाजी करते हो सरकार। मैं अब लोया साहब के पास में आऊंगा, उसका जवाब लूंगा। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, जिस तरह से कहा जाता है कि नीति और नेतृत्व पर चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इसमें कांग्रेस पिछड़ रही है कि नेतृत्व को लेकर पहले जिस तरह से कमलनाथ का जो चेहरा, एक वरिष्ठ नेता दिल्ली से लेकर एमपी तक, जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, और सब पहले यही कहा जा रहा था कि चेहरा तो कमलनाथ का है, लेकिन अब नीति और नेतृत्व दूसरे पर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्या इससे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं फिलहाल जो चीज़ें पहले दिख रही थी उससे पिछड़ी है कांग्रेस? इसको कांग्रेस की एक रणनीति मान सकते हैं राजेश जी, कि कई बार जब कांग्रेस विपक्ष में होती है और विपक्ष में रह करके वो चुनाव लड़ते हैं, तब वो सावधानी बरतते हैं और एक चेहरे की जो अंडरस्टैंडिंग भले ही हो तब भी वो उसको घोषित नहीं करते। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं कि 1977 में विपक्ष की सरकार थी, 1980 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। यद्यपि उस पूरे 2.5 साल 3 साल सबसे ज्यादा संघर्ष जो किया वो अर्जुन सिंह जी ने किया, लेकिन बार बार पूछने पर भी उन्होंने अर्जुन सिंह जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था जी। हालांकि टिकट जब बटे थे तो श्यामाचरण जी के समर्थकों को टिकट ज्यादा थे, और 1980 में जब चुनाव हो रहा था नेता पद का, तो विधायकों की गणना भानु सिंह सोलंकी के समर्थन में ज्यादा थी, लेकिन कमलनाथ उस समय पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए थे। मैंने रिपोर्टिंग की है उस घटनाक्रम की, उस बैठक की। तो लेकिन अंततोगत्वा अर्जुन सिंह जी का नाम आया और अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अगर 1985 का चुनाव देखें तो 1985 में अर्जुन सिंह जी को चेहरा रख करके और उनको मुख्यमंत्री घोषित रख करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन एक आध महीने बाद ही मार्च में 85 में वो दिल्ली गए और अचानक उनको वहां से राज्यपाल बना के भेज दिया और यहाँ मोतीलाल वोरा को दिया। यही स्थिति लगभग 93 में रही। तो मोटे तौर पर ये मुझे जो लग रहा है कि पहले उन्होंने कमलनाथ जी का नाम घोषित किया और अब थोड़ा सा विड्रॉ किया, तो ये रणनीति दिग्विजय सिंह जी की रही होगी। लगभग 2018 के चुनाव में आप दिग्विजय सिंह जी की भूमिका उस समय देखिए कि जब कमलनाथ जी ने ग्वालियर संभाग की यात्रा करके कहा था कि कोई मुझसे पूछे तो मैं ज्योतिरादित्य जी का नाम रखूंगा, वो ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि मैं कमलनाथ जी का नाम रखूंगा। उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन दिग्विजय सिंह जी का बयान आया कि चेहरा तो हाईकमान तय करेगा। ठीक उसी प्रकार जब ये कमलनाथ जी का नाम आया था तब आप दिग्विजय सिंह जी ने फिर वही बात दोहराई थी कि हाईकमान तय करेगा। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे एक आधा मिनट और लूंगा कि इसके पीछे ये रणनीति भी हो सकती है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां कमलनाथ जी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ा सा ठंडा हो या एक कदम पीछे करे। तो मुझे जो लग रहा है कि 2023 में कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। किसी चेहरे के कारण, किसी बात के कारण, किसी विवाद के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता में टूटन ना हो। जितनी टूटन हो चुकी है वो हो चुकी है। सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, चेहरा बाद में तय होगा। चलिए, मैं आगे का सवाल लेकर रमेश जी आपके पास आऊंगा। जी लोया साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह से आप सवाल, हालांकि ये भी सही है कि ये तो कांग्रेस पार्टी का मामला है, आप लेकिन जिस तरह से आपके सवाल हैं किस बात को लेकर है? क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर कि कांग्रेस जिस तरह से मुकाबले में है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की जो फाइट है, जो टक्कर है, वो कड़ी है? देखिए राजेश जी, आपका प्रश्न अंतिम है कि कोई कड़ी टक्कर मध्य प्रदेश में नहीं, किसी को दिखाई नहीं। जो मूल प्रश्न है उसकी बचपन से आप और हम सुनते आ रहे हैं, सूतना कपास जिलाओं में लटकन लटका, ये वो स्थिति वहां निर्मित हो रही है कि कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगाए, कांग्रेस के लोगों ने उस पर आपत्ति करी और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और उसको पटाक्षेप किया। अभी पवन पटेल जी को मैं सुन रहा था, ये बड़ा अच्छा लगता है कि कई बार कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बातें स्वीकार करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये इस तरह से राजनीति में होना चाहिए, अपना विचार भी होना चाहिए। पवन पटेल जी ने अभी कहा कि जिसकी जिस नेता में श्रद्धा है वो उसका पोस्टर लगा देता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है इसमें श्रद्धा के बहुत सारे केंद्र हैं। जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके श्रद्धा के केंद्र हैं भोपाल में,
तो कोई कमलनाथ जी के कैंप का है तो वो उनका लगाता है, कोई दिग्विजय सिंह जी के कैंप का, कोई अरुण यादव जी के कैंप का, कोई अजय सिंह जी के कैंप का, कोई सुरेश पचौरी जी के कैंप का। तो ये तो चलता रहता है। परंतु कांग्रेस में एक संस्कृति मैं देख रहा हूँ, मेरा बचपन से लेकर आज तक देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में ना तो कभी संसदीय दल ने निर्णय लिया, यानी उसका मतलब है वर्किंग कमेटी, वो भी कभी निर्णय नहीं कर पाती है, ना ही कभी विधायक दल ने निर्णय किया है। ये दोनों बातें गलत। मूल बात यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार जो निर्णय करेगा, इसको इनडायरेक्टली कांग्रेस के नेतागण जो उनके प्रभारी होते हैं वो कहते हैं हाई कमान, मगर जो हाई कमान है उसका मतलब ही गांधी परिवार है। तो एक तो कांग्रेस सरकार में आ नहीं रही है, और जहां जहां सरकार में आई है वहां गांधी परिवार को जो बेहतर लगा है वो निर्णय वहां हुए हैं। कोई कांग्रेस का आज अगर आप वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप खुद देख लीजिए, ये अभी आप ये कह रहे थे पवन पटेल जी की बीजेपी की सरकार क्यों बनना है, क्यों नहीं बनना चाहिए। पवन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2020 में माननीय कमलनाथ जी के अहंकार के कारण आपकी सरकार गिरी। उसके बाद 2020 में जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता रही। उसके बाद 2021 में फिर 4 उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भी 3 भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद 2022 में स्थानीय निकाय के और पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं तो आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा कारण है कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रश्न तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल उम्मीद नहीं कर रही है, बल्कि हर 6 माह में होने वाले चुनाव में ये सिद्ध करके दिखा रही है कि हम लगातार जीत रहे हैं। और चलिए लोहिया साहब, मैं पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, जो लोहिया साहब कह रहे थे उसका आप जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मेरा सवाल और जोड़ लीजिए। एक मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखें तो कमलनाथ जैसा एक चेहरा, कमलनाथ जैसा एक लीडर कि जिसने दिल्ली से लेकर और आपके भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश तक जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है कि उनके लेवल का। फिर आखिर गुरेज क्या है चेहरा प्रोजेक्ट करने में? देखिए, गुरेज कोई नहीं है। कमलनाथ जी के काम, जितने काम उन्होंने 15 महीने में काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये डिसाइडेड है। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं, लेकिन उसका हमारा विधायक दल जो एक प्रक्रिया को अपनाते, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए बात कर रहे हैं। और दूसरा जो लोहिया साहब बोल रहे हैं, गांधी परिवार के बिना इनको नींद नहीं आती है। ये अब गांधी परिवार, हमारे खड़गे जी अध्यक्ष हो चुके हैं, शायद इनको भी पता नहीं है, भूल गए होंगे, इसलिए गांधी परिवार की बात कर रहे हैं। इनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहने की बात करती है, गांधी परिवार गांधी परिवार। अब खड़गे जी बन गए तो कह देंगे रबर स्टंप। तो इनको कहने का जनता समझ चुकी है कि सिर्फ बतौलेबाजों की पार्टी है। अब दूसरा ये बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं जीतना चाहिए। आप इसलिए नहीं जीतना चाहिए कि आपने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने का झूठा वादा किया, तो इसलिए आपकी सरकार नहीं बननी चाहिए। आपने 100 दिन में काला धन लाने का झूठा वादा किया, तो इसलिए आपकी सरकार नहीं बननी चाहिए। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, आपने ये झूठा वादा किया था, इसलिए आपकी सरकार नहीं बनना चाहिए थी। आपने किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा किया था, इसलिए आपकी सरकार नहीं बनना चाहिए थी। इस तरह के अनेकों कारण है जो झूठ का पुलिंदा है। आप कभी अपनी एक बात में अडिग नहीं रहते हो, इसलिए आपकी सरकार नहीं बनना चाहिए। और हमारी सरकार क्यों बनना चाहिए? हमारी सरकार इसलिए बनना चाहिए कि आज जो पूरे देश में आपने ओबीसी को छलने का काम फिर से कर रहे हो, ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हो। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो मोदी सरनेम वाली बात की, जिस कारण से इतना बवाल मचा, जिस कारण से अडानी की बात कर रहे हैं, अडानी के बारे में जेपीसी के लिए बात कर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता आपने खत्म कर दी, पूरी दुनिया देखी। और वही चीज मैं बोल रहा हूं, उन्हीं की बातों का जवाब दे रहा हूं। दूसरा मुझे लगता है कि जो आज का मुद्दा है उससे चीजें बढ़ रही हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। क्यों बननी चाहिए? कमलनाथ जी की सरकार इसलिए बननी चाहिए कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इसलिए कमलनाथ की सरकार बननी चाहिए। कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया, इसलिए कमलनाथ की सरकार बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 14% आरक्षण ओबीसी को देकर शुरुआत की, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए। नगरीय निकाय ग्राम मेरा सवाल ले ले, मेरा सवाल ले ले, मेरा एक सवाल ले ले पवन जी, मेरा सवाल इसमें जोड़ ले, जिस पर आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मसला है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो पोस्टर हैं, समर्थक होता है, फॉलोवर्स होता है, वो लगा देता है, लेकिन जिस तरह से अगर हम अरुण यादव की बात करें या फिर हम अजय सिंह की हम बात करें, जिस तरह की केमिस्ट्री, जिस तरह से समन्वय पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनको लेकर रहा है, लंबे समय से कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि जो दूरियां हैं वो भी दिखी हैं। क्या पार्टी हाईकमान ने इस समय ये समझा कि इस मसले को इस तरह से अभी ठंडा कर दिया जाए, सॉर्ट आउट कर दिया जाए, और फिर जिस तरह से आपके मुंह से ये बात निकली है कि नहीं, हमारा सीएम चेहरा तो कमलनाथ ही है, क्या ये वजह है? नहीं, देखिए, वजह इस समय इन सब छोटी छोटी बातों की वजह कोई चीज नहीं है। अरुण यादव जी
पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अजय सिंह राहुल जी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी नेता आज पार्टी को मजबूत करके इस देश और संविधान को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हमारा कोई एक प्रोग्राम होगा, उसमें अगर तीनों चारों नेता नहीं होती, फट से बोलेंगे इनका देखो गुटबाजी है। ये इनके सफूके हैं। ये जो बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी की, कमलनाथ जी की खटास की बात कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में कितना देते हुए इनको सरकार बनाई, अपनी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कांग्रेस की, ये बात करेंगे राहुल गांधी की। अरे अपनी बात करो ना, क्यों जीतोगे तुम, क्यों तुम्हारी सरकार बनेगी? पवन जी, लोया साहब जी, लोया साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत सारी बात कर रहा हूँ। मैंने अब भी आपसे कहा था कि हम निरंतर जीत रहे हैं, इसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हम फिर जीतने वाले हैं, वो तो कोई आधार आपके पास है नहीं। दूसरी बात ये कि इसको कहते हैं कि जिस नेता के प्रति श्रद्धा है, आप उसे गुटबाजी कहते हैं, और हमारे यहाँ छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ ये कहा जाता है कांग्रेस में तो भैया अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग है। तो इसको आप शब्दों का मुलम्मा कैसा भी पहना लें, कैसे भी आप कह लें, परंतु वास्तविक सत्य ये है कि आप कई चेहरे दिखाकर काम करते हैं। कि पिछले 2018 के चुनाव में भी प्रदर्शित हुआ था कि जिस तरह लोगों को आपने ग्वालियर चंबल संभाग में गए, वहां सिंधिया जी का चेहरा दिखा दिया, तो वहां क्या हुआ? आपका राजस्थान का 5 साल में आज तक विवाद नहीं सुलझा, जहां आपने 2-2, 3-3 चेहरे दिखा दिए। वहां आज भी हाईकमान भी ये तय नहीं कर पा रहा है, विधायक दल भी तय नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष पर राजद्रोह का मामला दर्ज करवा रहा है, मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री पर राजद्रोह का मामला करवा रहा है। तो ये जो कांग्रेस की कंट्रोवर्सी है वो हमेशा चलती रहेगी। मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि क्योंकि कोई मध्य प्रदेश में संभावना नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कई तरह के चाले कांग्रेस चलेगी। वहां बिंद में जाकर कुछ कहेगी, यहाँ छिंदवाड़ा सर्किल में जाके कुछ भी कहेगी, सेंट्रल इंडिया में कुछ भी कहेगी, और नीमच में जाएंगे, मंदसौर में जाएंगे, खरगोन में जाएंगे, बुरहानपुर में जाएंगे, खंडवा में जाएंगे, वहां कुछ और करेंगे। कहने की भी बातें तो कर दीजिए, आपकी भी कहने की तो कुछ बात कर दीजिए। कांग्रेस तो कहती है, आपने क्या कहा उसकी बात भी थोड़ा प्रकाश डालिए। चलिए, रमेश जी के पास में आता हूँ। कोई बात रह जाएगी तो मैं दोबारा मेहमानों के पास में आ जाऊंगा। रमेश जी, मेरा जो सवाल पवन जी से मैंने किया, क्योंकि जिस तरह से देखा गया, जब सरकार आई, सीएम कमलनाथ बने, सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद से ही लगातार ये भी चैलेंज किया गया जब सरकार बनी थी कि अगस्त, उसका जो अगला जो समय आ रहा था, अगस्त में सरकार वापस आ जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ, इस बात को लेकर ये भी कहा गया कि जिस तरह से उनकी सरकार गिरी, वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापस लौटे। चीज़ें भी चल रही थी कि नहीं, अगर सीएम कोई होगा तो वो कमलनाथ ही होंगे। जो मैंने पवन जी से सवाल किया था कि जिस तरह से अब चीज़ें बदली हैं, और चीज़ें इस बात को लेकर बदली कि जब पोस्टर बार शुरू हुआ, जब होर्डिंग्स बार शुरू हुआ, तो उसमें पीसी चीफ कमलनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया, अजय सिंह सामने आ जाते हैं, अरुण यादव सामने आ जाते हैं। तो उसी के बाद क्या ये पार्टी हाईकमान ने ये सोचा, या उसकी रणनीति रही है कि अभी इस मामले को शांत किया जाए और इस तरह से कहे कि पार्टी हाईकमान ही ये तय करेगी? ये जो लाइन चली है वो पार्टी दिल्ली से ही। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। पार्टी ने अभी यही सोचा होगा कि अभी ये जो सारी के सारे लोग अलग अलग स्थानों से अपनी बात कह रहे हैं, इन सबको एकजुट किया जाए, किसी एक चेहरे को लेकर के किसी एक समूह में अति उत्साह और एक समूह में थोड़ी ठंडक ना हो। तो अभी चूंकि बहुमत ले आया जाए, उसके बाद फिर हाईकमान तय कर लेगा। क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास भी रहा है कि यदि चुनाव से पहले उन्होंने चेहरा घोषित किया है तो उसको लेकर के कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। लेकिन अगर एक बार चुनाव होने के बाद विधायक दल में फिर हाईकमान ने अगर चेहरा प्रस्तुत कर दिया तो उसको असामान्यतः सब लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। उसका कारण ये है। लेकिन रमेश जी, ये पहली जिससे कमलनाथ जी जैसा चेहरा जब एमपी लाया जाता है, आप जिस तरह से मध्य प्रदेश में चीज़ें रही हैं मध्य प्रदेश के नेताओं को लेकर, लेकिन स्पेशली तौर पर उनको यहाँ भेजा जाता है, उनका चेहरा, उनको सीएम बनाया जाता है, फिर वही प्रोजेक्ट होते हैं। गांधी परिवार से भी उनका जो नाता रिश्ता रहा है वो लंबा रहा है, फिर ये कहा जाए कि वो सीएम का चेहरा नहीं हुए। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी है? नहीं, ये इसमें नुकसानदायक इसलिए नहीं होगा कि आप ये इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि वो गांधी परिवार के अति निकट रहे हैं। इंदिरा जी उनको बेटा जैसा मानती थी
अगर आप आपातकाल में देखेंगे तो संजय गांधी जी की जो कोर टीम थी, कमलनाथ जी उसके एक मेंबर थे, तो उसके अलावा उस परिवार से उनकी निकटता तो रही है और उसी निकटता के कारण उनको यहाँ भेजा गया था। तो अगर कमलनाथ किसी कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी परिवार की निकटता में, क्योंकि वो परिवार का एक प्रकार का हिस्सा ही है। तो लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी के मन में भी ये बात जरूर रही होगी कि किसी कारण से लोग कहते हैं कि उनके बोलने के कारण वो या ढंग से ज्योतिरादित्य जी को टैकल नहीं कर पाए, सरकार चली गई है, तो कहीं ना कहीं एक बार वो प्रयत्न करके कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ले आए, फिर भले वो किसी दूसरे का बिल्कुल जो टीस और जो कसक कहीं ना कहीं उनके भीतर रही है और यही कारण रहा है कि वो जिस तरह से किला लड़ा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं 2023 के लिए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में जिस तरह से चेहरे को लेकर चकल्लस है, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि चेहरा तो सीएम का तभी घोषित होगा चुनाव के बाद जब विधायक दल या पार्टी हाईकमान यानी कि दिल्ली से जो दिशा निर्देश होंगे। IND 24 एजेंडा है, बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।